मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन इवनिंग में 8 बजे आप सबों के लिए प्रेजेंट करता हूं एसएससी जीडी का जीके जीएस की रिगार्डिंग एक सेट, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न में बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लड ड्रग पार्क की स्थापना की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्लड ड्रग पार्क की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब आपको इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 153 के अनुसार कोई भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? 1925। और अगर आपसे डेट पूछे तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और इसके जो पहले सचिव बने थे वह एसबी घाटे भाकपा थे। एसपी घाटे भाकपा इसके पहले सचिव थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा स्थल पर डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। तो हड़प्पा का एक स्थल है कालीबंगन, जो कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है, और यहीं पे हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान खेतों की जुताई की जाती थी। उस स्थान पर एक लकड़ी का कुंड पाया गया है। हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान हड़प्पा की मुहरे, अज्ञात लिपियां, टिकटें, मानव कंकाल, तांबे की चूड़ियाँ, सिक्के, मन के खिलौने, टेराकोटा और गोले भी प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो वर्ष 2005 में बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि किस संशोधन के तहत कौन सा अधिनियम था जिसमें बेटियों को अधिकार दिया गया था पिता की संपत्ति में? तो 1956 का जो अधिनियम था, और इसको संशोधित कब किया गया? तो वर्ष 2005 में किया गया। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6, जो एक हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति प्राप्त करने में प्रतिभागी के अधिकार से संबंधित है, जिसे कि वर्ष 2005 में संशोधित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किस देश के वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की? यानी कि द ट्रैपिंग जोन की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की? यह क्वेश्चन आपके करंट का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मालदीव के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन नाम से एक पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप के तहत एक डैश को देखकर, यहाँ पर जो है यहाँ डैश होगा, एक डैश को देखकर कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1965 में की थी, जो कि एक कॉर्क का टुकड़ा था। कॉर्क बोले तो ढक्कन आसान भाषा में, जो कि कोई भी बोतल में आसानी से फिट हो जाता है, उसे ही हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क की कोशिका जो थी वह मरी हुई कोशिका थी, यानी कि सबसे पहले जो कोशिका खोज किया गया वह कौन सी कोशिका थी? जीवित कोशिका नहीं थी, मरी हुई कोशिका थी, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो किया था वह जीवित कोशिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से कौन भोजन और पानी के दूषित होने का कारण नहीं है?
तो भोजन और पानी के दूषित होने का कारण कौन नहीं है? ऑप्शन को 1 बाय 1 देखिए। क्या कारखानों के रासायनिक अपवाह से भोजन और पानी दूषित होता है? तो आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल इससे दूषित होता है। ऑप्शन नंबर बी है गलत खाद्य भंडार से। क्या गलत खाद्य भंडार से भोजन और पानी दूषित होता है? जी सर, बिल्कुल दूषित होता है। गलत तरीके से भोजन का रख रखाव करेंगे, यानी कि खाद्य पदार्थों का रख रखाव करेंगे, तो भोजन और पानी दूषित तो होगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वातावरण में संक्रामक जीव से। तो वातावरण में जो संक्रामक जीव होते हैं उनसे भी खाद्य पदार्थ और भोजन दूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बच गया, आवारा जानवरों द्वारा काटने से। तो आवारा जानवर के काटने से क्या कभी भोजन और पानी दूषित होगा? तो आप कहेंगे जी ना सर, बिल्कुल दूषित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने के लिए निम्न में कौन सा तलवार नृत्य है? तो कुमाऊनी जो जनजाति है, जो कि बेसिकली उत्तराखंड में पाई जाती है, ये अपनी शादी विवाह में छोलिया नामक एक नृत्य करती है, जो कि मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जो मुख्य रूप से राजपूत घराना की शादियों में देखने को मिलता है, जिसमें तलवारों और ढालों के साथ नर्तक कुमाऊं योद्धाओं की तरह सजते हैं। नर्तक तूड़ी या रणसिंह जैसे क्षत्रिय पीतल के वाद्य यंत्रों को भी धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे मजबूत आलोचकों में से एक था? तो आपको बता दें कि मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी अखबार ब्रिटिश शासन के सबसे मजबूत आलोचकों में से एक था। केसरी की जो स्थापना थी वह हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो कि वर्ष 1881 ईस्वी में की गई थी, और वो डेट था आपका 4 जनवरी का दिन। अखबार को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ के रूप में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया था। बात बता दें कि 1897 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर सरकार के खिलाफ अखबार में उनके आलोचनात्मक विचारों के लिए आरोप लगा दिया था और उन्हें जेल कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को 1897 में और 1881 में उन्होंने केसरी नामक अखबार निकाला था, और इसी अखबार के कारण उन्हें जेल हुई थी। क्यों? अभी तो ऐसा है ना कि अब मीडिया कुछ भी सरकार के बारे में छाप देती है तो सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो ये जो बाल गंगाधर तिलक 1881 में अपना जो अखबार निकाले थे केसरी, वह केसरी पर जो पूरे अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उसमें छापते थे, जिस कारण इन्हें 1897 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें जेल कर दिया गया था सरकार पर आलोचना लगाने के जुर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन एक जीव के आनुवांशिक अनुक्रम में असामान्यता को दर्शाता है। उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप डीएनए की रचना में परिवर्तन होता है। यह किसी जीव की सामान्य विशेषताओं में भिन्नता की ओर ले जाता है। इन विभिन्नताओं का जीव पर नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि यह एक आनुवांशिक परिवर्तन है और संतान को भी प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण पद्धति नहीं है जो हाथों और कलाई की रेडियोग्राफ के आधार पर आकलन की जाती है? तो वह जो हमारा जो आयु है वह है सर्वाइकल वर्टेब्रल मैच्योरेशन मेथड विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सर्वाइकल वर्टेब्रल मैच्योरेशन मेथड विधि। इस विधि का उपयोग किसी विशेष समय पर कंकाल की परिपक्वता के विकास को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है भारत में ISSF विश्व चैंपियन 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आपको बता दें कि भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हुंडरू जलप्रपात डैश नदी द्वारा बनता है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी रांची में जो स्थित है उसके द्वारा बनाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ जो नदी है यह 320 फीट के ऊंचाई से गिरती है और झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है हुंडरू जलप्रपात का झरना। यह कहाँ पर है? रांची में है। रांची झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पर यह जलप्रपात बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन
फारसी, अरबी और तुर्की के अलावा संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान था। तो उसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खानन। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खानन फारसी, अरबी, तुर्की के अलावा संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान था। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों के दरबार में मुख्य श्रेणी में धारण किया जाता था। वह अकबर के संरक्षक और संरक्षक बैरम खां के पुत्र भी थे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो आइए इसको सबसे पहले ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ईसीएस। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, जो कि भुगतान करने का एक तरीका होता है, यानी भुगतान करने का जो भी तरीका होगा वह बैंक से संबंधित होगा। नेक्स्ट है हमारा आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि आपको बता दें कि एक विशेष प्रकार का फंड ट्रांसफर का सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका एनईएफटी, निफ्ट के बारे में सबको पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी जो है यूआरएल। यूआरएल को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यह एक प्रकार का लिंक या अद्वितीय पता है जो वेब पर मौजूद फाइल या डेटा के स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो जो यूआरएल होता है यह बैंक से संबंधित नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो स्वास्थ्य का देखभाल मानव पूंजी है, शिक्षा मानव पूंजी है, प्रशिक्षण मानव पूंजी है, लेकिन भूमि जो है यह मानव पूंजी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए समिति की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 2028 में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेवार एक समिति की अध्यक्षता की थी। समिति के सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान को नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू द्वारा लखनऊ में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय अभिनेता है जिन्हें ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट का सेवेलियर बनाया गया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट का सेवेलियर बनाया गया। तो वो जो अभिनेता है वो अभिनेता का नाम है शिवाजी गणेशन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना वर्ष 1435 में सम्राट कपिलेंद्र देव द्वारा की गई। यह एक मध्ययुगीन हिंदू राजवंश था जो गंगा शासकों के बाद बना था। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के मध्य भाग और झारखंड में भी था। गजपति साम्राज्य के अंतिम शासक खकरुआ देव थे, जिन्हें भोई वंश के संस्थापक गोविंद विद्याधर ने मार डाला था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। आपको एसएससी जीडी के लिए, जीके जीएस के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, नॉलेज को एनहांस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Audio Jungle.